उस काल से पहले जब न पर्वत थे, न नदियाँ, न प्राणियों की पहली सांस, केवल महाशून्य था, अनंत, नीरव और प्रतीक्षारत। उस प्रथम ध्वनि, उस पवित्र ओंकार से 3 दिव्य स्वरूप प्रकट हुए, कोख से नहीं बल्कि सृष्टि के उद्देश्य से जन्मे। त्रिदेव जो समस्त सृष्टि के 3 मुख हैं। जब अंधकार ने संतुलन को डगमगाया, तब त्रिदेव स्वयं नहीं उतरे। उन्होंने अपने तेज से प्रथम अस्त्रों को श्वास से प्राणवान किए, अपने ही अंश से जन्मे दिव्य साथी। और जब जगत ने और मांगा तो उन्होंने स्वयं के टुकड़े भेजे। पर जहां प्रकाश वहां छाया भी जन्मती है। और रामायण के युग में सबसे घोर छाया ने अपनी सेना समेटी। सभी अस्त्रों ने धर्म का मार्ग नहीं चुना था। राम ने प्रकाश और छाया का रहस्य समझ लिया है, पर अनजान है उस काली छाया से जो उनके दीप्त जीवन में सदा के लिए छाई रहेगी। शास्त्र कहते हैं छाया प्रकाश की परछाई है, पर जब वो संतुलन खो दे तो अंधकार बन जाती है। तो ये सिर्फ प्रकाश का अभाव है। गुरु वशिष्ठ ने राम को सिखाया कि कैसे एक गिलहरी के अस्त्र की सूक्ष्म ऊर्जा से दिव्य बाणों का निर्माण होता है। उस दिन राम ने जाना, हर छोटा प्राणी भी अपने भीतर अपार शक्ति समेटे है और समर्पण से वही शक्ति अस्त्र बन जाती है। ये क्या हो गया? अचानक अंधेरा कैसे? हे भगवान, ये प्रलय आ गया क्या? कोई बचाओ! वो आ गए, चुप जाओ। राक्षस! महल की ओर! राजा की रक्षा करो! मैं सुरक्षित लौट आया।
सीता, धरती की पुत्री, तुम छाया के सिंहासन को सुशोभित करोगी। स्वेच्छा से आओ या बंधन में बंध कर, परिणाम वही होगा। राम। राम। क्यों? वो क्या था? ये थी छाया सेना, लंका की सेना, और उसका स्वामी रावण। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं उसे मार डालूंगा। किससे? राम? रावण तामसी शक्ति का स्वामी है, आदिम अंधकार। वो नश्वर शस्त्रों से नहीं मरेगा। ना सेना उसे हरा सकती है, ना अस्त्र। वो सबको भ्रष्ट कर अपना लेता है। तो फिर मैं क्या करूं गुरुदेव? वो सृष्टि की प्रथम वायु और देवताओं की इच्छा से जन्मा है, अदम्य, केवल अपनी भक्ति से बंधा। उसका नाम क्या है? उसे हनुमान कहते हैं। खोया हूँ मैं धरती के शोर में, भूला हूँ मैं अपनी ही डोर में, पर कहीं तो गूंज है अंदर के जोर में। खोया हूँ मैं पर हारा नहीं, टूटा हूँ मैं पर सारा नहीं। आसमां भी लगेगा छोटा कहीं, जिस दिन जागा बाना